हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ दिल्ली का सदर बाज़ार मार्केट। और ये जो मार्केट है ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ से ही ऑलमोस्ट सारी जगह जो भी सामान है वो यहाँ से ही जाता है। बट यहाँ से आप चाहें तो रिटेल में भी सामान ले सकते हैं। तो आज मैं आई हूँ संडे को, तो संडे को लगता है यहाँ पर पटरी मार्केट। और ये मार्केट हर दिन लगता है, बट जो इसका टाइमिंग होता है वो होता है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। और संडे को ये जो मार्केट है ये पूरे दिन लगा रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शॉप थी वो थी ये क्लिप्स एंड क्लचर्स की। तो यहाँ पर आपको ये क्लिप्स जो मिल रहे थे, क्लचर्स जो मिल रहे थे, वो मिल रहे थे आपको 20 रुपीज़ दर्जन और 30 रुपये दर्जन। तो यहाँ पर जो आपको सामान है वो मोस्टली दर्जन में ही मिलेगा, उससे कम में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप 1-2 पीसेस ले सकते हैं, बट दर्जन में अगर आप लेंगे तो उतना ही कम रेट पर आपको मिलेगा। और इनका जो क्वालिटी था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, इनका प्लास्टिक बहुत अच्छा था। नॉर्मली अगर आप मार्केट से परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको ये 5 या 10 रुपये से कम में बिल्कुल नहीं मिलेगा एक पीस। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारा मेकअप। तो यहाँ पर मेकअप भी आप ले सकते हैं, बट मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी इसकी जो क्वालिटी होती है उसके बारे में। बट जो शॉप्स वगैरह में जाता है वो यहीं से ही ज़्यादातर जाता है। यहाँ पर काफ़ी चीप प्राइस में आपको ये मिल जाता है। नाउ यहाँ पर मिल रहे थे कुछ टॉयज़। तो ये जो टॉयज़ थे ये यहाँ पर 50 रुपीज़ में और 80 रुपीज़ में और 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। बट बाहर अगर आप मार्केट से लेंगे तो यही टॉयज़ आपको जो 50 रुपीज़ वाला है वो 100 रुपीज़ से कम में नहीं मिलेगा। प्लास्टिक इनका ओके था, नॉर्मल जो शॉप्स में मिलता है वही था। और इस शॉप से आप सिंगल पीस भी ले सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। इसके बाद यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर कुछ दे रहे थे। और इसका जो प्राइस था वो था इनका 120 रुपीज़। और इसके अंदर आपके 40 डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। और बाहर से अगर आप ये फ़ाइल लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा प्राइस में ही मिलेगी। साथ ही इनके पास कुछ डायरीज़ भी थी, लेकिन जो डायरी थी वो करंट ईयर की नहीं थी। देन उसके बाद अगेन ये एक शॉप थी जहाँ पर आपको इयररिंग्स मिल रहे थे, बहुत ही छोटे वाले। और इनका जो प्राइस था 20 रुपीज़ था। 20 रुपीज़ के ये 6 पीसेस आपको मिल रहे थे। तो अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है तो वहाँ के लिए आपको चाहिए तो वहाँ के लिए भी आप ले सकते हैं। और 20 रुपीज़ में अगर 6 पीस भी आप ले लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है। देन उसके बाद ये शॉप थी, यहाँ पर आपको ये बर्तन धोने के लिए जो होता है वो यहाँ पर मिल रहा था। तो ये जो लोहे वाला होता है ये आपको मिल रहा था 50 रुपीज़ दर्जन। इसके अंदर 12 थे। सेम आपको जो नॉर्मल जो होता है जो साइड में आप देख रहे हैं ये भी आपको 50 रुपीज़ दर्जन मिल रहे थे। तो बाहर अगर आप लेते हैं तो आपको ये 10 या 15 रुपीज़ का एक मिलता है। तो उस हिसाब से मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। आप एक बार ले लीजिए और काफ़ी टाइम तक आपका काम जो है वो चल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर ये कुछ बेडशीट्स मिल रही थी। तो इनका जो प्राइस था वो 200 रुपीज़ था और ये डबल बेड की बेडशीट थी। बट क्लोथ्स के लिए मैंने उतना मार्केट जो है वो सर्च नहीं किया। ये कुछ रैंडम मुझे रास्ते में जो दिख रहे थे वो मैंने कैप्चर कर लिया। बट ये मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि यूज्ड हैं। तो कपड़ों के लिए यहाँ से तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी लेने के लिए। बट आगे थोड़ा सा दूर जाकर एक क्लॉथ मार्केट भी लगता है सदर बाज़ार के अंदर ही। हो सकता है वहाँ पर आपको कुछ फ्रेश कपड़े जो हैं वो मिल जाएं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बट वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी बिकॉज़ उतना टाइम मेरे पास नहीं था उसको कैप्चर करने का। नाउ गर्ल्स का फेवरेट सेक्शन, तो ये यहाँ पर ज्वेलरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो चूड़ा था ये आपको मिल रहा था 100 रुपीज़ में और 150 रुपीज़ में। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, उतना बुरा उनका मटेरियल नहीं था, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी उनकी। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। आपको इस टाइप की जो शॉप्स हैं वो कई सारी मिल जाएगी और यहाँ से भी आप सिंगल पीस ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपने हेयर्स को, जूड़े को डेकोरेट करने के लिए कुछ पेन्स मिल रही थी जो कि 50 रुपीज़ के अंदर 12 आ रही थी। और ये आप देख रहे होंगे सामने अलग अलग डिज़ाइन थे इनके और हर एक जो था वो 50 रुपीज़ का एक था। देन उसके बाद यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्तियाँ मिल रही थी जिनका प्राइस इन्होंने मुझे बताया 20 रुपीज़ से स्टार्ट था और 50 रुपीज़ तक का था। बट ये मूर्तियाँ अगर आप लोकल शॉप से लेते हैं तो आपको 50 रुपीज़ से कम में बिल्कुल नहीं मिलेंगी और 150 तक इनका प्राइस जाएगा बाहर अगर आप मार्केट से लेते हैं तो। और यहाँ से भी आप सिंगल पीस कोई भी मूर्ति ले सकते थे, बार्गेन भी ये कर देते थोड़ा बहुत। बात करें ज्वेलरी की ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर मिल रही थी कि इयररिंग्स 30 रुपीज़ में
और सरोजनी नगर में आपको ये 50 रुपीज़ से कम नहीं मिलेंगे, तो सिंगल पीस आप यहाँ पर ले सकते थे। कलेक्शन इनका भी काफ़ी अच्छा था। नॉर्मल जो आपको सरोजनी नगर में मिलता है वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो इसके अलावा इनके पास थे यहाँ पर कुछ नेक पीसेस, और ये सेम नेक पीसेस आपको सरोजनी नगर में मिलेंगे 250 में, 200 में या 100 में, बट यहाँ पर आपको ये मिल रहे थे 60 रुपीज़ में, 50 रुपीज़ में, 70 रुपीज़ में। अलग अलग प्राइस था, बट 100 से ज़्यादा किसी का भी प्राइस नहीं था। तो यहाँ से आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अगर जो लोग ज़्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के फ़ैन हैं, उनको बहुत पसंद है, तो वो लोग यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ बैंगल्स के बॉक्सेस मिल रहे थे। तो ये जो बैंगल के बॉक्सेस हैं ये आपको सरोजनी नगर में मिलते हैं 100 के या 150 के, और यहाँ पर ये आपको मिल रहे थे 70 या 80 रुपीज़ में। साथ ही यहाँ पर ये कुछ पायल भी थी, बट ये आपको 12 लेनी पड़ती है, बिकॉज ये दर्जन के हिसाब से यहाँ पर आपको दे रहे थे। दैन उसके बाद यहाँ पर ये रिंग की एक शॉप लगी हुई थी, और यहाँ पर ये 120 रुपीज़ का आपको पर बॉक्स दे रहे थे, जिसके अंदर आपको 12 रिंग्स मिल जाती। लेकिन यहाँ से आप सिंगल पीस नहीं ले सकते थे। अगर आपकी शॉप है तो यहाँ से आप अपने लिए, शॉप के लिए ले सकते हैं। कलेक्शन इनके पास काफ़ी अच्छा था, बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन थे, कलर ऑप्शन काफ़ी सारे थे, डिज़ाइन काफ़ी सारे थे। क्वालिटी इनकी बिल्कुल सही थी, बहुत ही ख़राब नहीं थी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर कुछ इयररिंग्स मिल रहे थे, और ये भी आपको बॉक्स में ही दे रहे थे, बट ये कह रहे थे कि आप बॉक्स में अलग अलग कलर चुन सकते हैं। दैन उसके बाद उसके साथ में ये क्लिप्स थे, जो कि ये मुझे 20 रुपीज़ के बता रहे थे 6 पीसेस, और मार्केट में तो आपको पता है 10 रुपीज़ का एक ही मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो 6 कुछ ज़्यादा पीसेस नहीं है, आप ले सकते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन भी थे और जूड़ा भी था। तो इनका जो प्राइस था वो 120 रुपीज़ था। ये जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, इसका प्राइस 120 रुपीज़ था, और अपने हेयर के टेक्सचर के हिसाब से आप ले सकते हैं, कलर के हिसाब से। और ये यहाँ से आप सिंगल पीस भी इजीली ले सकते हैं। मार्केट में आपको ये ज़्यादा का ही मिलेगा, कम का नहीं मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर लेस की ये शॉप थी, जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की लेसेस मिल जाती, गोटा मिल जाता, और काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे इनके पास। पॉम पॉम भी थे लटकन बनाने के लिए। तो ये ब्लू वाला जो था ये था 100 रुपीज़ का 18 मीटर, और ये येलो वाला जो था ये था 30 रुपये का 18 मीटर। तो बाहर अगर आप मार्केट से लेते हैं तो 5 या 10 रुपये का आपको सिर्फ 1 मीटर मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा था, और डिज़ाइन इनके पास बहुत सारे थे। आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं अगर आप सिलाई कढ़ाई करते हैं तो। देन उसके बाद ये शॉप थी जहाँ पर आपको ये ब्रेसलेट टाइप के कड़े मिल रहे थे। तो ये जो थे आपको 150 का एक पेयर था, जो मोटा वाला है, और ये जो पतले वाले हैं ये आपको मिल रहे थे 100 रुपीज़ का एक पेयर। एंड ये जो बैंगल्स थी ये आपको मिल रही थी 60 रुपीज़ की, जो कि सरोजनी नगर मार्केट में आपको 100 रुपीज़ की मिलती है या 150 रुपीज़ की। इसके अलावा इनके पास कुछ ब्राइडल ज्वेलरी थी, कुछ नॉर्मल जो नेक पीसेस थे वो थे। तो अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बैंगल्स मिल रही थी 50 रुपीज़ में, और 4 का ये सेट था, और इनके नीचे थोड़ी बहुत लटकन भी लगी हुई थी। तो ओके थे, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट ठीक थे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नीचे से जो लटकन होते हैं वो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो बैंगल्स मैंने भी आपको दिखाया ये मिल रही थी 20 रुपीज़ की। देन आपको यहाँ पर ये 60 रुपीज़ में मिल रहे थे कुछ नॉर्मल से एक पेंडेंट वाले नेक पीसेस, और इसका जो प्राइस था वो था 60 रुपीज़, और ये आप यहाँ से सिंगल पीस भी ख़रीद सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर ये भी डिज़ाइन थे, इनका जो प्राइस था वो था 80 रुपीज़। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, उतने बुरे नहीं थे। कलर ऑप्शन इसमें भी काफ़ी सारे थे। देन स्टेशनरी की शॉप में आपको यहाँ पर ये पेंसिल बॉक्स जो आगे दिख रहे हैं वो मिल रहे थे 30 रुपीज़ में, और इनके अंदर 12 पीसेस थे। साथ ही आपको 10-20 रुपीज़ में कलर्स भी मिल रहे थे। इसके बाद यहाँ पर ये सेल लगी थी जिस पे 150 रुपीज़ के आपको ये बड़े वाले जो पर्सेस होते हैं वो मिल रहे थे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी छांटना पड़ेगा, कुछ एक आध आपको अच्छे पीस भी और अच्छे डिज़ाइन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
यहाँ पर आपको ये कुछ रील्स मिल रही थी, तो ये मिल रही थी आपको 30 रुपीज़ की दर्जन और 20 रुपीज़ की दर्जन। कलर आप अपनी पसंद से कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद ये शॉप थी जहाँ पर आपको डेकोरेशन आइटम मिल रहे थे और 40 रुपीज़ में आपको ये बलून का एक पैकेट मिल रहा था जिसके अंदर 50 बलून्स थे। क्वालिटी इनकी अच्छी थी। इसके अलावा इनके पास इससे थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी के भी बलून थे जिसका प्राइस 80 रुपीज़ था और उसके अंदर भी 50 बलून्स थे। साथ ही इनके पास डेकोरेशन के भी काफ़ी आइटम्स थे, जैसे आगे बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो ये जो आप गेंदे के फूल की लड़ी देख रहे हैं ये 100 रुपीज़ में 5 आपको मिल रही थी। जनरली मार्केट में आपको ये 100 रुपीज़ में 2 या 50 रुपीज़ में 2 मिलती हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से डेकोरेशन का सामान भी परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस जो थे वो इनके काफ़ी रीज़नेबल थे लोकल मार्केट से। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वुडन की बैट्स मिल रहे थे, फुटबॉल मिल रही थी और भी सारी कई स्पोर्ट्स की चीज़ें मिल रही थी। तो सभी के प्राइस तो मैं नहीं पूछ पाई, बट फुटबॉल का प्राइस मैंने पूछा था। तो फुटबॉल ये बता रहे थे 150 रुपीज़ में जो थोड़ा छोटा साइज़ था वो, और 250 रुपीज़ में बड़ा साइज़। लेकिन बाकी भी इनकी जो चीज़ों के प्राइस थे वो भी काफ़ी रीज़नेबल थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल पायल मिल रही थी। तो ये जो पायल थी ये थी 10 रुपीज़ की और ये वाली जो थी ये थी 30 रुपीज़ की। तो इसमें डिज़ाइन जो थे वो काफ़ी अच्छे थे गर्ल्स के लिए। अगर आपको पहनने का शौक़ है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, सिंगल पीस भी, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छे थे। तो यार एक ही दिन में जैसे पूरा मार्केट घूमना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ कवर करना भी पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी जल्दी। तो आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।